आखिरकार हजारों फैंस और परिवार की दुआ कबूल हुई और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को फिलहाल जेल जाने से राहत मिल गई। शुक्रवार सुबह से ही मायानगरी मुंबई में यही अटकलें थीं कि सलमान खान का क्या होगा, उन्हें बेल मिलेगी या फिर जाना होगा जेल। बंबई हाईकोर्ट में दोपहर 11 बजे के बाद सलमान की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आखिरकार जस्टिस अभय थिप्से की पीठ ने सलमान को सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की जेल की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया। Bail would have come to him because Supreme Court very clearly says that bail is a right, not jail. And Salman Khan's earlier record has been very good. He has come whenever he has been called by the court. In fact, he has been given 100 exemptions, but still he has been always there. And he will not abscond because that is one something which is seen that you should not abscond or run away from the country. So he has got bail. जमानत के लिए अदालत में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें दी गईं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में संदीप शिंदे ने पैरवी की, जबकि सलमान की तरफ से अमित देसाई और श्रीकांत शिंदे ने जिरह की। सलमान के वकील ने दलील दी कि सलमान पर लगी धाराओं में से एक को छोड़कर सारी धाराएं जमानती हैं। उन्होंने केस के एकमात्र चश्मदीद रविंद्र पाटिल की गवाही पर भी सवाल उठाए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। देसाई ने कहा कि केस का एकमात्र चश्मदीद रविंद्र पाटिल मर चुका है। ये मामला 304(2) का नहीं 304(1) का बनता है। अमित देसाई का कहना था कि हादसे के समय कार में 4 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हादसे के दिन कार में कमाल खान भी मौजूद थे। पुलिस ने उनका बयान लिया, लेकिन इसके बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। इस पर जस्टिस थिप्से ने सरकारी वकील संदीप शिंदे से पूछा कि सलमान खान की सजा को सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। अपील पर सुनवाई जारी है, तो फिर सलमान को जेल क्यों भेजा जाए। सरकारी वकील संदीप शिंदे ने कमाल खान से पूछताछ न करने के मामले पर कहा कि कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं, वो उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। कार में 4 लोगों के सवार होने के सवाल पर सरकारी वकील ने कहा कि कार में महज 3 ही लोग मौजूद थे। ड्राइवर अशोक सिंह के कार चलाने के मामले पर सरकारी वकील ने कहा कि रविंद्र पाटिल ने बताया था कि अशोक सिंह सिर्फ दिन में गाड़ी चलाता था, रात में नहीं। Argued the matter and we have strongly opposed the bail application of the accused. However, as per the procedure, since the sentence is for the years past of 5 years, the bail has been granted to the appellant and the condition is granted that he should not leave the country without the prior permission of the Honorable High Court, and the appeal for final hearing will be taken in the month of July 2015. इसके बाद जज ए थिप्से ने सलमान खान की जमानत की अवधि बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत जारी रखने के लिए सलमान खान को 30,000 रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया। इस केस में हाईकोर्ट 15 जून को निर्देश जारी करेगा और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अवधि के दौरान सलमान खान विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेंगे। बता दें कि सलमान खान का पासपोर्ट पहले से ही कोर्ट में जमा है और अभी भी वो विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेते हैं। इसके बाद सलमान खान कोर्ट में सरेंडर करने के लिए सेशंस कोर्ट रवाना हो गए, जहां उन्हें नया बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिली। कुल मिलाकर दलीलों और कानून की किताबों की धाराओं ने सलमान को जमानत तो दिला दी, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर इस मामले में इंसाफ कब मिलेगा। मुंबई से शिशिर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।